दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक इमोशनल स्टोरी जिसका नाम है संवदिया। तो बात करते हैं संवदिया क्या है। संवदिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो समाचार या संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। हरगोबिन ऐसा ही संवदिया है। भले ही अब गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, लेकिन जब गुप्त समाचार भेजना होता है तो लोग अभी भी संवदिया को बुलाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। गांव की बड़ी हवेली में रहने वाली बड़ी बहुरिया ने अपने मायके समाचार भेजने के लिए हरगोबिन को बुलाया। ये हवेली कभी खुशियों से भरी रहती थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है और वहां पहले जैसी रौनक नहीं रही। बड़ी बहुरिया के पति के मरने के बाद पति के तीनों छोटे भाइयों ने आपस में झगड़ा किया और सारा धन और संपत्ति बांट ली। इसके बाद वे गांव छोड़कर शहर चले गए। अब गांव में सिर्फ बड़ी बहुरिया ही रह गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई, यहां तक कि उसे भूखा तक रहना पड़ा। पेट भरने के लिए उसे बथुआ साग खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। गांव की मोदियाइन बुढ़िया दुकानदारिन अपने उधार के पैसे लेने आई और गुस्से में उसे भला बुरा कहकर चली गई। इसके बाद बड़ी बहुरिया ने हरगोबिन से अपनी दुखभरी कहानी कही और उसे अपने मायके संदेश देने के लिए कहा। उसने कहा, माँ से कहना मैं अपने भाई भाभियों की नौकरी करके अपना पेट पाल लूंगी। बड़ी बहुरिया बहुत दुखी थी। उसने हरगोबिन से कहा, मैं बच्चों की बची हुई जूठन खाकर किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब और सहन नहीं होता। उसने कहा, माँ से कहना अगर वो मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो एक दिन मैं अपने गले में घड़ा बांधकर तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। वो रोती हुई बोली, मैं कब तक बथुआ साग खाकर जिंदा रहूं? किसके लिए जीऊं? बड़ी बहुरिया की ये दुख भरे शब्द सुनकर हरगोबिन अंदर तक हिल गया। उसे देवर देवरानियों की बेरहमी पर भी बहुत गुस्सा और दुख हुआ। हरगोबिन बिना कोई राह खर्च लिए ही थाने बहपुर जाने वाली डाक गाड़ी में बैठ गया। वो रास्ते भर बड़ी बहुरिया के शब्दों को याद करता रहा और उन्हें उसी भाव से कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। कटिहार जंक्शन पर पहुंचकर उसने बहपुर स्टेशन जाने वाली गाड़ी बदली। जब गाड़ी बहपुर स्टेशन पर पहुंची तो उसका दिल भारी हो गया। उसे फिक्र होने लगी कि वो कैसे बड़ी बहुरिया का दुख भरा संदेश सुनाएगा। जैसे ही हरगोबिन गांव में दाखिल हुआ, गांव वालों ने उसे पहचान लिया और कहा, अरे जलालगढ़ गांव का संवदिया आ गया। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोबिन से अपनी दीदी का हालचाल पूछा। जब हरगोबिन घर पहुंचा तो उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ के पैर छुए। बूढ़ी माँ ने बड़ी बहुरिया की खबर पूछी तो हरगोबिन ने कहा कि सब ठीक है। उसने अपने आने का बहाना बनाया और कहा, मैं तो कल सिरसिया गांव आया था, इसलिए सोचा कि आप लोगों के दर्शन भी कर लूं। जब बूढ़ी माँ ने फिर संदेश के बारे में पूछा तो हरगोबिन बात टाल गया और कह दिया। बड़ी बहुरिया ने कहा कि छुट्टी होने पर वो दशहरे के समय गंगाजी के मेले में आकर माँ से मिल जाएगी। बूढ़ी माँ को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने दुखी होकर कहा, मैं तो अपने बेटे से कह रही थी कि वो अपनी दीदी को लेने जाए। बूढ़ी माँ दुखी थी। उन्होंने कहा, अब वहां गांव में मेरी बेटी के लिए कुछ बचा ही क्या है? कोई उसकी खबर तक नहीं लेता। वो वहां अकेली पड़ी है। हरगोबिन ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, अभी भी जमीन जायदाद कम नहीं है। बड़ी बहुरिया तो गांव की लक्ष्मी है। वो गांव छोड़कर शहर नहीं जा सकती। लेकिन हरगोबिन खुद बहुत भावुक हो गया था। उसने रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया और नींद भी नहीं आई। रात भर वो यही सोचता रहा कि सुबह उठकर बूढ़ी माँ को बड़ी बहुरिया का असली संदेश बता देगा। सुबह वो बूढ़ी माँ के पास बैठा, लेकिन सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब उसने वापस लौटने की बात कही तो बूढ़ी माँ उदास होकर बोली, अगर इतनी जल्दी थी तो आए ही क्यों? मैंने सोचा था कि बेटी के लिए दही चूड़ा भेजूं, लेकिन आज दही नहीं हो पाया। बस थोड़ा बासमती चूड़ा है, वो ले जाओ। हरगोबिन उसे लेकर स्टेशन पर पहुंच गया। उसके पास बस इतने ही पैसे थे कि वो कटिहार तक जा सके। कटिहार से उसका गांव 20 कोस लगभग 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसने पैदल चलने का फैसला किया। वो 10 कोस तक लगातार चला, फिर एक कस्बे में पहुंचा जहां उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। रास्ते में उसे बड़ी बहुरिया की आंसू भरी आंखें याद आ रही थीं। वो सोच रहा था कि वो भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही होगी। हरगोबिन बिना रुके चलता रहा। थकान के कारण वो कई बार गिरा पड़ा, लेकिन आखिरकार गांव पहुंच गया। बड़ी बहुरिया ने उसे देखकर खुशी से कहा, हरगोबिन भाई आ गए? लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ? हरगोबिन बहुत थका होने के कारण बिस्तर पर लेट गया। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया ने उसे दूध दिया, जिसे पीकर उसे होश आया। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी, क्योंकि वो उसका संवाद उसके मायके में कह नहीं पाया। उसने बड़ी बहुरिया से प्रार्थना की कि वो गांव छोड़कर न जाए। वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। वो उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है। वो अब निठल्ला नहीं बैठेगा,
तथा उसका सब काम करेगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। वह स्वयं संवाद भेजने के बाद अपनी गलती पर पछता रही थी।